दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एल नीनो को लेकर तरह तरह की बातें तेजी से वायरल हो रही है। कहीं कहा जा रहा है कि मानसून पूरी तरह बिगड़ जाएगा, तो कहीं भारी सूखे की आशंका जताई जा रही है। ऐसी खबरों से सबसे अधिक चिंता हमारे किसान भाइयों और आम नागरिकों के मन में पैदा होती है। इसलिए आज ये वीडियो किसी अफवाह पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों, आधिकारिक मौसम संकेतों, सरल भाषा में सही जानकारी पर आधारित है। आइए जानते हैं कि एल नीनो की वास्तविक स्थिति क्या है और हमें किन बातों पर भरोसा करना चाहिए। आसमान कभी भी बिना संकेत के अपने मिजाज नहीं बदलता। समुद्र की गहराइयों से उठी एक हलचल हजारों किलोमीटर दूर भारत की बारिश की कहानी भी बदल सकती है। नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार तिवारी। आप देख रहे हैं आरजे वेदर। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल आरजे वेदर को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मौसम की सटीक तथ्यात्मक जानकारी आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, क्या 2026 में एल नीनो भारत के मानसून की दिशा बदल देगा? क्या राजस्थान, उत्तर भारत और देश के कई राज्यों में बारिश का पैटर्न बदल सकता है या फिर यह सिर्फ अफवाह है? आज हम इस वीडियो में किसी भी सनसनी या किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट या किसी भी अनुमान की नहीं, बल्कि वैज्ञानिक आंकड़ों, IMD का वैश्विक मौसम एजेंसियों के संकेतों के आधार पर पूरी सच्चाई जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज जो जानकारी जानेंगे वह आने वाले महीनों में मौसम को समझने में आपकी मदद करेगी। सबसे पहले समझते हैं कि एल नीनो आखिर है क्या। एल नीनो का कोई तूफान या चक्रवाती नहीं है। यह प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी भाग में समुद्र की सतह से सामान्य से अधिक गर्म होने की स्थिति होती है। जब इस क्षेत्र का समुद्री तापमान लगातार कई महीनों तक औसत से लगभग 0.5 या इससे अधिक बना रहता है, तब वैज्ञानिक इसे एल नीनो की स्थिति मान लेते हैं। यहीं से पूरी दुनिया के मौसम में बदलाव की शुरुआत हो सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एल नीनो का मतलब यह बिल्कुल नहीं है भारत में निश्चित रूप से सूखा ही पड़ेगा या मानसून कमजोरी होगा। भारतीय मानसून कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे हिंद महासागर का तापमान, मानसूनी ट्रफ, निम्न दबाव के क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी व अरब सागर से मिलने वाली नमी। यानी केवल एल नीनो पूरे मानसून का फैसला नहीं करता। अब बात करते हैं वर्तमान संकेतों की। दुनिया की प्रमुख मौसम एजेंसियां लगातार प्रशांत महासागर के तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों पर निगरानी रख रही है। यदि एल नीनो की स्थिति मजबूत होती है तो इसका असर वर्षा के वितरण, मानसून की गति और कुछ क्षेत्रों में तापमान में देखने को मिल सकता है। हालांकि प्रभाव पूरे भारत में एक जैसा नहीं होगा। कुछ राज्यों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में सामान्य या उससे अधिक वर्षा की संभावना रहती है। यही कारण है कि मौसम वैज्ञानिक हमेशा कहते हैं कि किसी एक संकेत के आधार पर पूरे मानसून का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इसलिए हमें हर सप्ताह, हर महीने जारी होने वाले नए मौसम अपडेट पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, मौसम विज्ञान अनुमान नहीं, बल्कि लगातार बदलने वाले आंकड़ों का विज्ञान है। एल नीनो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण वैश्विक मौसमी कारक है, लेकिन भारत के मानसून की पूरी तस्वीर कई प्राकृतिक प्रक्रियाओं के साथ मिलकर बनती है। इसलिए किसी भी वायरल खबर या अधूरी जानकारी पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक वैज्ञानिक अपडेट को अवश्य देखें। यदि आपको यह तथ्यात्मक और वैज्ञानिक जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और परिवार और किसानों तक जरूर शेयर करें। चैनल आरजे वेदर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मैं मिलता हूं अगले मौसम अपडेट के साथ। तब तक याद रखिए, प्रकृति संकेत पहले देती है, परिणाम बाद में। जो संकेतों को समझ लेता है वही मौसम को सबसे पहले पढ़ लेता है। सतर्क रहिए और दूसरे लोगों को भी सतर्क करते रहिए। धन्यवाद।